बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। गला थोड़ा सा ख़राब है और 2-3 दिन से ये मामला चल रहा है, तो उसके लिए माज़रत। अब शायद बेहतर हो जाएगा एक आधे दिन में। और नाज़रीन, सबसे पहले जो बड़ी ख़बर है वो इमरान ख़ान साहब के हवाले से है। इमरान ख़ान साहब के ऊपर जो बड़े बड़े केसेस बनाए गए थे, उनमें 3 केसेस बाकी बचे थे जो रुकावट है इमरान ख़ान साहब के बाहर आने में। एक केस जो है वो अल-कादर यूनिवर्सिटी वाला था, एक केस जो है वो साइफ़र वाला है, वो भी तकरीबन ख़त्म हो चुका है, और एक इद्दत में निकाह वाला केस है। वहाँ पे वकील साहब ही भागते जा रहे हैं। अब पता लगा कि वो पाकिस्तान से कहीं बाहर जा रहे हैं, तो उस केस में भी डेफिनेटली इमरान ख़ान के हक़ में फ़ैसला आना है। और वो तो मायूब तरीन केस है पूरे मुल्क के अंदर, और उस पर तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि उसमें इमरान ख़ान को अंदर रखा जा सके। तो प्रैक्टिकली एक ही केस बाकी रह गया, साइफ़र वाला, क्योंकि अल-कादर वाले केस के अंदर इमरान ख़ान साहब की बेल हो गई है और ये वाला केस भी उड़ गया। ज़मानत कन्फर्म हो गई इमरान ख़ान साहब की। अदालत आलिया ने बानी पीटीआई इमरान ख़ान साहब को 190 मिलियन पाउंड नैब केस में ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने गुज़िश्ता रोज़ फ़ैसला महफूज किया था, जो कि आज सुनाया गया है। अदालत इमरान ख़ान को 10 लाख रुपए के मुचलके जमा करवाने का हुक्म दिया है। यानी अब 2 केसेस रह गए इमरान ख़ान के बाहर आने के रास्ते में। नंबर 1 केस इद्दत में निकाह, वो तो आप समझे केस ख़त्म है। फिर एक केस रह गया साइफ़र वाला, और साइफ़र वाला केस टेक्निकली बुनियादों पे सिफर हो चुका है, ये हम सब जानते हैं। वहाँ पे जो मुकदमा है सलमान सफदर साहब ने लड़ा है, और कमाल लड़ा है उन्होंने। तो ये तो सारे मुकदमात हो गए ख़त्म। तो अगर मुकदमात में इमरान ख़ान को अंदर रखना है तो और अंदर नहीं रखा जा सकता। हाँ, अगर ये पूरा निज़ाम मिलकर, पीडीएम की जमातें और बाकी निज़ाम मिलकर इमरान ख़ान को अंदर रखना चाहते हैं, तो फिर कुछ ना कुछ मैनेज करना पड़ेगा, कोई बहाने लगाने पड़ेंगे। आज भी जो है वो कॉज लिस्ट कैंसिल की गई, आज भी हीलों बहानों के साथ जो है वो मुकदमात आगे चले गए। तो इमरान ख़ान के मुकदमात में या उनको आगे बढ़ाने में लहतो लाल से काम लिया जा रहा है, क्योंकि मुकदमात के अंदर है ही कुछ नहीं। जिस तेज़ी से ये मुकदमात बनाए गए थे उसी तेज़ी से ये ख़त्म होने चाहिए, लेकिन फ़िलहाल अभी इमरान ख़ान अंदर है। लेकिन एक बड़ी ख़बर जिसके ऊपर सबकी नज़र है वो ये है कि इमरान ख़ान साहब सामने आने वाले हैं। लगभग 9.5-10 माह के बाद इमरान ख़ान साहब मंजर आम पर आने वाले हैं। 5 अगस्त के बाद से लेकर अब तक लोगों ने उनको नहीं सुना। तो क्या इमरान ख़ान साहब वहीं से शुरुआत करेंगे, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, कि अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं? क्या इमरान ख़ान साहब वहीं से शुरू करेंगे या किसी और जुमले से या लफ्ज़ से शुरू करेंगे? इमरान ख़ान साहब को मौका मिल रहा है बात करने का, अभी भी इब्हाम है। यानी जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब तक तो अदालती ऑर्डर मौजूद है कि इमरान ख़ान साहब को वीडियो लिंक के ज़रिए से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश करना है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट रूम नंबर 1 की जो कार्रवाई है वो चलती है पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर लाइव। तो अब देखना ये है कि किस तरह की मैनेजमेंट की जाती है या किन चीज़ों को किस तरह मैनेज किया जाता है। लेकिन कुछ ना कुछ करके विजुअल तो बाहर आ ही जाएगा। जो मर्ज़ी किया जाए, इमरान ख़ान साहब को लोग देख पाएंगे और देख लेंगे। अब इसका इम्कान जो है वो बहुत कवी है, वो रिकॉर्डिंग बाहर आ जाएगी जो भी इमरान ख़ान साहब बात करेंगे अदलिया के अंदर, और बताने वाले भी बहुत सारे लोग होंगे। अब अगर बहाना किया जाता है, यानी कुछ इत्तलात ये आ रही हैं कि शायद बहाना किया जाएगा कि जनाब नेट नहीं चल रहा, सिस्टम बैठ गया है, जो वेबसाइट है वो क्रैश कर गई है, या कोई और प्रॉब्लम हो गया है, कोई भी ऐसा रीज़न दे के इमरान ख़ान साहब की अदालत में वीडियो लिंक पेशी को रोका जाएगा। लेकिन उस सूरत में एक बात रोकने वालों को याद रखनी पड़ेगी, और मैं अभी बता रहा हूँ वक्त से पहले, कि बहुत मुमकिन है कि इमरान ख़ान साहब की वीडियो लिंक हाज़िरी को रोका जाए और जजेस ये ऑर्डर जारी कर दें कि फिर 2 घंटे या 3 घंटे के अंदर अंदर अडयाला जेल से निकाल कर इमरान ख़ान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लेकर आएँ और लाकर यहाँ हमारे सामने पेश करें और उनको मौका दें कि वो अपनी बात करें। अगर ये ऑर्डर हो जाता है ना, तो निज़ाम बुरी तरह फंस जाएगा। निज़ाम इतनी बुरी तरह फंस जाएगा कि इमरान ख़ान को फिर लाना पड़ेगा प्रैक्टिकली। जिस आदमी की एक वीडियो से सब डर रहे हैं, वो प्रैक्टिकली खुद सामने आ जाएगा।
इमरान खान सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच तो जाएंगे, लेकिन उनको वापस कैसे ले जाया जाएगा? क्या उसके लिए हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त किया जाएगा या कुछ और बंदोबस्त किया जाएगा? क्योंकि इमरान खान साहब को बाई रोड वापस ले जाना एक बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा लॉ इन्फोर्समेंट के लिए, क्योंकि लोगों की बहुत बड़ी तादाद सड़कों पे पहुंच जाएगी। पूरा पाकिस्तान जो है वो इमरान खान की एक झलक देखना चाहता है। अब बहाने करें या कुछ भी करें, मामला तो फंस गया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इज्जत का मसला है। कादी फायद ईसा साहब की क्रेडिबिलिटी का मामला है कि उन्होंने एक हुक्म दिया, वो पूरा होता है या नहीं होता। नहीं होता, बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन होगी और अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट एक सख्त हुक्म जारी कर सकती है कि ठीक है फिर इमरान खान को ही बुला लें, आपका सिस्टम नहीं चल रहा ना, आप फिर इमरान खान को बुला लें, वो आकर खुद यहाँ पे बात कर ले। अगर सिस्टम नहीं चल रहा तो फिर सिस्टम ये तो करे। और अगर एक लीडर को बाहिफाजत अदालत तक नहीं पहुंचाया जा सकता तो फिर इस मुल्क में कोई भी महफूज नहीं है। यानी आप कैसे कह सकते हैं कि इस्लामाबाद जो वफाकी दारुल हुकूमत है वो इतना महफूज नहीं है कि एक शख्स को जेल से निकालकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग तक लाया जाए? फिर आप कैसे कह सकते हैं दुनिया को उस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करो? फिर आप कैसे कह सकते हैं दुनिया को कि वहाँ पे अपने डिप्लोमेट्स भेजें, अपने वफूद को भेजें? कैसे कह सकते हैं? उस मुल्क में सदर और वज़ीर आज़म कैसे महफूज रह सकते हैं? एक आम आदमी की ज़िंदगी की क्या ज़मानत है? ये बड़े अहम सवालात उठ जाएंगे सिक्योरिटी के ऊपर, लिहाजा ये मामला बड़ा हसास है। एक और बहुत बड़ी खबर है इमरान खान साहब के हवाले से। हकीकी आज़ादी मार्च के दौरान जो 2 और मुकदमे इमरान खान साहब पे दर्ज किए गए थे, तोड़ फोड़ के और दीगर, उन मुकदमात में भी जो महफूज किया गया था एक फ़ैसला, इमरान खान साहब को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। इमरान खान साहब 2 मज़ीद मुकदमात में बाइज्जत बरी हो गए हैं। एक और इमरान खान साहब का मुकदमा इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने भी इमरान खान को 9 मई के मुकदमे में बाइज्जत बरी कर दिया। तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, मुकदमात एक एक करके ख़त्म हो रहे हैं। वजह यह है कि झूठे मुकदमात की बस इतनी ही वैल्यू होती है। आदमी अपोजिशन में भी हो, जेल में भी हो, फिर भी वो मुकदमात ख़त्म होते हैं। जो सही मुकदमात होते हैं उन्हें ख़त्म करने के लिए आपको पहले जूते साफ करके इक़्तिदार में आना पड़ता है, फिर आपको NRO 2 लेना पड़ता है, फिर आपके नैब के कवानीन बदलने पड़ते हैं, फिर आपको पूरे निज़ाम पे कब्जा करके फिर आप आहिस्ता आहिस्ता जूते पॉलिश करते करते अपने मुकदमात ख़त्म करवाते हैं, अगर सही मुकदमात हों। और अगर झूठे मुकदमात हो तो फिर वो ऐसे ख़त्म होते हैं जैसे ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि झूठ की एक उम्र होती है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है। तो इस तरह ये मुकदमात जो है वो बारी बारी एक्सपायर हो रहे हैं। एक बड़ी खौफनाक खबर इमरान खान साहब के हवाले से है और वो उनकी बहन ने दी है, अलीमा खान साहिबा ने, और उन्होंने कहा कि हमारा ख़ानदान बहुत परेशान है कुछ चीज़ों को लेकर। उन्होंने कहा कि हमारा ख़ानदान गुज़िश्ता चंद दिनों की पेशरफ से इंतहाई फ़िक्रमंद और परेशान है। इमरान खान ने हमें जेल में बताया और मुझे तशवीश है कि उन्हें आधी रात को अचानक मेरे सिक्योरिटी गार्ड्स को तब्दील कर दिया है। ये इमरान खान ने बताया कि आधी रात को मेरे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जेल के अंदर, उनको तब्दील कर दिया गया, जिस पे मुझे तशवीश है। और जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि वो 2 माह की छुट्टी पर गए हुए हैं। मंगल को ख़ानदानी मुलाकात का दिन था, हमारी ये मुलाकात मनसूख कर दी गई, जैसा कि शाह महमूद कुरैशी की पीर को फैमिली मीटिंग थी। आज शाम हमें इतला मिली कि जेल कोर्ट में अलकादर केस भी मनसूख कर दिया गया है। हम इमरान खान की सिक्योरिटी और उनकी ज़िंदगी की हिफाजत और बहबूद के बारे में बहुत फ़िक्रमंद हैं और उनकी ज़िंदगी को लाक ख़तरे को कभी रद्द नहीं कर सकते। पिछले कुछ सालों में उन पर पहले ही कई कातलाना हमले हो चुके हैं, ये अलीमा खान साहिबा ने फरमाया। अब मामला ये है, उनकी फैमिली के कंसर्न हैं, उनकी पार्टी के कंसर्न हैं, उनके मेडिकल टेस्ट भी करवाना चाहते हैं, लेकिन अदालती अहकामात के बावजूद अमल दरामद नहीं हो रहा कि पता चले कि इमरान खान साहब क्या खा रहे हैं और उनकी मेडिकल कंडीशन कैसी है। नाज़रीन, बाबर सत्तार साहब ने जब निशानदेही की कि उनके ऊपर मज़ीद दबाव मौजूद है या डालने की कोशिश की जा रही है, उन्होंने एक और ख़त में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह किया। तो इसके बाद हमने देखा कि, और जैसी खबर आई कि इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश होंगे, तो साथ ही 2 लोग फौरी तौर पे एक्टिव हो गए या कर दिए गए। एक फैसल वाडा, एक बिलावल जरदारी। दोनों एक ही कैलिबर के लोग लगते हैं बज़ाहिर, और दोनों ऐसा लगता है कि एक ही जगह से इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं। फैसल वाडा ने जो बहुत कीचड़ उछाला, अदलिया के ऊपर बहुत अजीब तरीके से बातें की और ऐसी बातें की जो मायूब थी, जो नहीं करनी चाहिए थी, जो उन्हें ज़ेब नहीं देती, और मुझे समझ नहीं आई कि वो किसकी तरफ से आकर बोल रहे थे। यानी इर्रेलिवेंट है फैसल वाडा साहब, किसी पॉलिटिकल पार्टी से उनका ताल्लुक़ नहीं है, ना उन्हें किसी ने छेड़ा,
तू कौन मैं खाम खा। वो आ गए और आकर उन्होंने अदलिया के बारे में बहुत अजीबोगरीब स्टेटमेंट्स देना शुरू कर दिए। और फैसल वाडा साहब ऐसा गुस्से में लग रहे थे जैसे पता नहीं क्या मसला, हालांकि इतनी इंपॉर्टेंस उनकी नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान के सारे मीडिया चैनल्स उनको ऐसे दिखा रहे थे जैसे उन मीडिया चैनल्स को कहा गया हो कि आपने फैसल वाडा को 100% दिखाना है और इसको कट नहीं करना। बगैर इश्तिहारात के फैसल वाडा को दिखाया जा रहा था। फैसल वाडा ने कहा कि अब कोई पाकिस्तान में पगड़ी उछालेगा तो हम उसका फुटबॉल बनाएंगे, कोई प्यार करेगा तो प्यार देंगे, अगर बदमाशी करेगा तो डबल बदमाशी करेंगे। मुझे समझ नहीं आ रही फैसल वाडा के साथ किसने बदमाशी की है। दूसरी बात यह है कि फैसल वाडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 28 मार्च 2024 छुट्टी के दिन एक प्रेस रिलीज आती है। प्रेस रिलीज तो आई नहीं कोई, जस्टिस बाबर सत्तार से मंसूब कर रहे हैं वो। तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने प्रेस रिलीज तो नहीं दी कि जज बनने से पहले आगाह किया गया था, 15 रोज़ हो गए कि ख़त में तफसीलात मांगी मगर जवाब नहीं आया। ये अब कह रहे हैं फैसल वाडा साहब के उनको जवाब नहीं आ रहा। और उन्होंने कहा कि जस्टिस बाबर सत्तार फरमाते हैं कि चीफ जस्टिस को आगाह किया था, मैंने ख़त लिखा कि जिस तरह आपने आगाह किया इसकी तफसीलात से आगाह किया जाए, किसी पर इल्ज़ाम लगाने से काम नहीं चलेगा, तराजू पर शवाहिद देना पड़ेंगे। तो वो तो अदालत के अंदर है ना केस फैसल वाडा साहब। ये जो तौहीन अदालत का मुकदमा चल रहा है या इससे पहले जो 6 जजेस वाला मामला चल रहा है, आप जाइए और जाकर उसका हिस्सा बन जाइए। एक पटिशन डालिए और डालने के बाद आप जो 6 जजेस वाला मुकदमा है उसका भी हिस्सा बन जाइए कि अदलिया पे दबाव का मामला, और आप जाइए और जाकर जो तौहीन अदालत वाले मामला चल रहे हैं उनका भी आप हिस्सा बन जाइए। आपको तो किसी ने मना नहीं किया, आप एक सेनेटर हैं, आप हिस्सा बन सकते हैं। जाइए और जाकर हिस्सा बन जाइए। टेलीविजन के ऊपर बैठ के आप पगड़ियाँ उछाल रहे हैं। फैसल वाडा साहब ने अरशद शरीफ की शहादत के बाद भी कहा था मेरे पास सारे सबूत हैं और मैं जाकर दूंगा अदालत में। आज तक वो किसी फोरम पे नहीं गए और उन्होंने कोई सबूत फराहम नहीं किए। ये पहले भी ऐसे इन्होंने डिंगे मारी, बड़के मारी, कुछ भी नहीं किया। अब दोबारा वैसे ही बात कर रहे हैं। लेट्स सी उनके पास कुछ है कहने के लिए तो वो उस फोरम के ऊपर जाएं जहाँ पे मामला और मुकदमा चल रहा है, वहाँ जाके उस फोरम के ऊपर अपने शवाहिद, अपने सबूत और अपने सवालात रखें। इसी तरह बिलावल जरदारी भी मैदान में आ गए एकदम। बिलावल जरदारी ने 3 अहम नुक्ते उठाए जिन पे मैं बात करूँगा। नंबर 1, बिलावल जरदारी ने कहा कि इनको पता है किसके पाँव पकड़ने, इसलिए ये हमसे बात नहीं कर रहे। तो मामला ये है कि बिलावल जरदारी साहब आपसे तो पीटीआई साफ कहती है इसलिए बात नहीं कर रहे कि आपने उनका मैंडेट छीना है और चोरी किया है। और वो ये कहते हैं कि जिनके साथ मिलकर आपने मैंडेट चोरी किया है हम उनसे और आपसे बात नहीं करेंगे। पीटीआई तो ये कहती है कि जिसके पास ताकत है हम उससे बात करेंगे, लेकिन बात करेंगे, डील नहीं करेंगे। दूसरा, बिलावल ने कहा कि अपोजिशन का रोना धोना क्या पाकिस्तान के मसाइल से ज़्यादा अहम है। देखिए, पाकिस्तान के मसाइल बिलावल साहब जिसको हल करने चाहिए ना, वो अवामी मैंडेट की हामिल हुकूमत होनी चाहिए। वो हुकूमत जिसके पास अवाम का मैंडेट है, जिसको अवाम मुंतखब करके लाई है। पहला और बड़ा मसला पाकिस्तान का ये है कि अवाम ने जिनको वोट दिया उनकी जगह पे कोई और लोग आकर मुसल्लत हो गए और ज़बरदस्ती बैठ गए। अब जब तक ये बुनियादी मसला हल नहीं होगा, अवाम के बाकी मसाइल कैसे हल होंगे। तीसरा नुक्ता जो बिलावल ने उठाया वो ये है कि जनाजे उठाकर पाकिस्तान जिंदाबाद कहा था हमने, और उंगली कटवाकर ये मुल्क में बगावत करते हैं और आग लगाते हैं। तो बिलावल साहब, जो आग लगी थी ना मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद, उसमें कम से कम 2 अरब अमेरिकी डॉलर्स का नुकसान हुआ था, लेकिन वो एक बहुत बड़ा सानिया था, लोगों का गमो गुस्सा था। आज तक उसके ऊपर कोई नहीं बोला। इसी तरह जो लोगों का रिएक्शन होता है वो कानून के दायरे में तो होना चाहिए, लेकिन वो रिएक्शन होता है। आपकी दफ़ा हो तो वो रिएक्शन है, और किसी और की दफ़ा हो तो आप उसको बगावत, गद्दारी कहेंगे। मैं 9 मई को जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन क्या 9 मई के नाम के ऊपर आपने एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी को क्रश नहीं कर दिया। 9 मई जिन चंद लोगों ने किया था उनको पकड़ते और जेलों में डालते, सही तरह मुकदमा चलाते, सारे मुकदमात का बेड़ा गर्क कर दिया 9 मई के इधर उधर से इजाफी लोगों को पकड़ के, और एक पॉलिटिकल पार्टी को सियासी मकसद के लिए क्रश करने के लिए 9 मई का मुकदमा तबाह कर लिया आप लोगों ने। और ये आप लोगों ने खुद किया, अपनी मर्जी से किया। मोहम्मद ज़ुबैर साहब और शानदाना गुलजार के एक स्टेटमेंट पे मैं वीलॉग का इख्तिताम करता हूँ। मोहम्मद ज़ुबैर कह रहे हैं कि पढ़े लिखे पाकिस्तानी फैसला करें कि वो जस्टिस बाबर सत्तार के पीछे खड़े हैं या आज़म नज़ीर तारड़ के। मैं बाबर सत्तार के पीछे खड़ा हूँ क्योंकि उनकी जीत में पाकिस्तान की जीत है। शानदाना गुलजार कह रही हैं कि जितना मुझे पता है ये लोग खान साहब से डील चाहते हैं कि इमरान खान बाहर चले जाए या सियासत से 2-3 साल के लिए अलग हो जाए, लेकिन खान डील नहीं करेगा। नाज़रीन, एक बहुत अहम मसला है।
हमारे एक बड़े ही मकबूल पाकिस्तान के शायर हैं अहमद फराज साहब, और सहाफ़ी भी हैं, कश्मीरी भी हैं। उन्हें उनके घर से जो है वो रात गए उठा लिया गया और उनके घर के कैमरे भी तोड़ दिए गए, ज़बरदस्ती उनको उठा कर ले गए। ये मामला लाहौर हाई कोर्ट में पहुंच गया है और इंतहाई काबिल मजम्मत मामला है। इससे नफरत और दूरियों में इजाफा होता है। अहमद फराज साहब गायब हैं, उनका कुछ पता नहीं है। पहले तो पुलिस मुकदमा ही दर्ज नहीं कर रही थी, फिर अब मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने बुलाया SSP को और दीगर पुलिस वालों को और बुलाकर कुछ अहकामात जारी किए हैं। उन्होंने फरमाया कि कल अदालत में पेश हों और जो मगवी है अहमद फराज साहब उनको लेकर आए। आपको वक्त दे रहा हूँ, आपने जो वर्दी पहनी है इसमें बहुत ताकत है। जो लोग नज़र नहीं आते, कानून उनके लिए नहीं है, कानून आपके लिए है। कल इस बंदे को लेकर आए। अगर ये नहीं मिलता तो देखेंगे सेक्रेटरी डिफेंस को बुलाना है या एजेंसी के बंदों को बुलाना है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।